मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अगर 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक कुंडली के 7वें भाव के बारे में समझना पड़ेगा और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझना पड़ेगा। मैं तो अगर हम कुंडली के 7वें भाव की बात करें तो कुंडली के 7वें भाव से हम जातक के वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करते हैं। वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख और दुखों का विचार करते हैं। जातक के स्पाउस का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। जातक के जीवन साथी लाइफ पार्टनर का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम मास ऑफ पीपुल का विचार करते हैं, मतलब बाहरी दुनिया, वो समाज जहां पे हमें लोगों से हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे। जिन लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं उन समाज का विचार, दुनिया का विचार, पब्लिक का विचार, जिनसे हम लोग डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं, मासेस ऑफ पीपुल का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से हम बिजनेस पार्टनरशिप का विचार करते हैं, साझेदारी का विचार करते हैं, लीगल बॉन्डिंग्स, एग्रीमेंट्स, इन चीजों का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। क्योंकि कुंडली का 7वां भाव पार्टनरशिप को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। जातक की सेक्सुअल लाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ की जो हैप्पीनेस है, उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। ये तो मतलब एक हो गया ओवरव्यू कुंडली के 7वें भाव से। कुंडली के 7वें भाव से व्यापार के बारे में विचार करते हैं, बिजनेस का विचार करते हैं। दूसरी तरफ अगर हमें गुरुदेव बृहस्पति के अगर हम एक सूक्ष्म परिचय की बात करें तो अगर हम गुरुदेव बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में उनकी पदवी को देखें तो देवों में उन्हें गुरु की पदवी प्राप्त है, देवताओं में उन्हें गुरु की पदवी प्राप्त है। और ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति का बहुत ही शुभ महत्व है। शुभता के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है। गुरुदेव बृहस्पति एक निर्विवादी तौर पर सबसे सर्वाधिक शुभ प्लैनेट के दर्जा उन्हें प्राप्त है। ऑस्पिशियसनेस, होलीनेस, ये सब गुरुदेव बृहस्पति की क्वालिटीज हैं। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में धर्म के कारक ग्रह बताए गए हैं, अध्यात्म के कारक ग्रह बताए हैं। धार्मिक शिक्षा, धर्म, रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति जातक का रुझान, इन सारे चीजों के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। शिक्षा के कारक, नॉलेज के कारक, एजुकेशन के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। विजडम के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। समृद्धि के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। लाइफ में ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रगति, उन्नति, इन सब विषयों के कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। लाइफ में ग्रोथ, डेवलपमेंट, उन्नति, समृद्धि प्राप्त करना, इन सब सारी चीजों का जो नैसर्गिक कारक है, नैसर्गिक कारकत्व है, वह गुरुदेव बृहस्पति के पास है। सर्वाधिक शुभ ग्रह कहे गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, और इसीलिए उन्हें कुंडली में सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। शुभता, अच्छे फल, ये सब सारी क्वालिटीज गुरु के हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति को कुंडली में सबसे ज्यादा दूसरे भाव के नैसर्गिक कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। पंचम भाव के नैसर्गिक कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। महिलाओं के केस में 7वें भाव के नैसर्गिक कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। 9वें भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। 10वें भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और एकादश भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और ये सारे भाव कुंडली के अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
दूसरे भाव से हम कुटुंब और धन का विचार करते हैं। पंचम भाव से नॉलेज, संतान का विचार करते हैं। सप्तम भाव महिलाओं के केस में हम स्पाउस का विचार करते हैं। नवम भाव भाग्य का, दशम भाव कर्म का और एकादश भाव लाभ का, आय का। तो सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण भावों का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति जातक को विजडम प्रदान करते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं, इंटेलेक्ट प्रदान करते हैं, विजडम प्रदान करते हैं। तो ये, और गुरुदेव की अगर हम ज्योतिष शास्त्र में इनके परिचय के बारे में बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति की दो राशियां हैं, एक धनु राशि, एक मीन राशि। गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। अब हम लौटते हैं अपने विषय की ओर। ये तो हो गया सप्तम भाव का परिचय हो गया और गुरुदेव बृहस्पति का परिचय हो गया। अब हम बात करते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के सप्तम भाव में होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने बात की, गुरुदेव सर्वाधिक शुभ फल देने वाले ग्रह बताए गए हैं, शुभ ग्रह कहे गए हैं। नैसर्गिक तौर पर एक ऑस्पिशियस और होली प्लैनेट, सात्विकता, धार्मिक, अध्यात्म, ये सब सारे इनके नैसर्गिक गुण हैं। जातक को धर्म के प्रति आस्था जगाना, धर्म के प्रति आस्थावान होना, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना, ये सब गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर जातक को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब होता क्या है जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में होते हैं? तो जब, अब पहले इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी परिचय गुरुदेव बृहस्पति के दे दें। अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा गुरुदेव को स्पेशल दृष्टि भी प्राप्त है। हर एक ग्रह जहां पे जिन भी भावों में कुंडली में स्थित होता है वहां से सातवें भाव को देखता है। यह दृष्टि तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है ही, साथ ही दो अलग से स्पेशल दृष्टि भी इनके पास है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में जिन भी भाव में स्थित होंगे वहां से सातवें भाव को, गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के जिन भी भाव में स्थित होंगे तो अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि के द्वारा वहां से सातवें भाव को देखेंगे और पंचम पूर्ण दृष्टि से जो कुंडली में जहां स्थित है वहां से जिन कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति जिन भाव में स्थित हैं वहां से पंचम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। जहां पर स्थित है अपने से पंचम पूर्ण दृष्टि से अपने से पांचवें भाव को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि द्वारा गुरुदेव बृहस्पति कुंडली जहां में स्थित है अपनी नवम पूर्ण दृष्टि द्वारा अपनी प्लेसमेंट से नवे भाव दूर पर की दृष्टि जाएगी। तो तीन दृष्टियां गुरुदेव की बृहस्पति की हो गई, पांचवी, सातवीं और नौवीं। ये तीन पूर्ण दृष्टियां गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है। तो गुरुदेव मित्रों, जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में होते हैं तो वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक रहे हैं, नैसर्गिक तौर पर नॉलेज के कारक रहे हैं, विजडम के कारक रहे हैं, इंटेलेक्ट के कारक रहे हैं, राइटनेस के कारक रहे हैं। और जाके बैठे कहां हैं? कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का है, वैवाहिक जीवन के सुखों का है, स्पाउस का है, मैरिटल हैप्पीनेस का है, सेक्सुअल एंजॉयमेंट का है, बिजनेस पार्टनरशिप का, एग्रीमेंट्स वगैरह का है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में आते हैं और अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में तुला राशि आती है और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जब विद्यमान होंगे, जब प्लेस्ड होंगे तो गुरुदेव थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अनकंफर्टेबल फील इसलिए करेंगे कि जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है वो ज्ञान का है, संतान का है, एजुकेशन का है, शिक्षा का है, नॉलेज का है। और वो बैठे मटेरियलिस्टिक प्लेट पर, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के स्थान पर, और अपितु सिर्फ सप्तम भाव में बैठ के सप्तम भाव को नहीं प्रभावित करेंगे, सप्तम भाव के साथ साथ वह पांचवी पूर्ण दृष्टि के द्वारा कुंडली के लाभ भाव, एकादश भाव को प्रभावित करेंगे और सातवीं पूर्ण दृष्टि से लगन को प्रभावित करेंगे, लग्न स्थान को प्रभावित करेंगे और अपनी नवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। और कुंडली का मित्रों तीसरा भाव जो होता है वो भी काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है और कुंडली का सप्तम भाव भी काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है और कुंडली का एकादश भाव लाभ भाव भी काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होंगे तो उनका तीनों भाव जो कि काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तीसरा भाव, सातवां भाव, 11वां भाव, इन पे इन्फ्लुएंस गुरुदेव बृहस्पति का होगा। अब यहां पे जो फल आएगा, तो इसमें एक बात तो जाहिर सी हो गई कि गुरुदेव बृहस्पति को जो जिम्मेदारी मिली है, जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे तो जो उनको फल देना है वह कहीं ना कहीं उनको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित ज्यादा देना है, क्योंकि वह सप्तम भाव में स्थित है। वहां से उनकी एक दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 11वें भाव पर, एक दृष्टि आएगी लग्न पर और एक दृष्टि आएगी कुंडली के तीसरे भाव पर। तो उनका ज्यादातर फोकस काम त्रिकोण से संबंधित भावों के ऊपर होगा, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित भावों के ऊपर होगा। और गुरुदेव बृहस्पति का नैसर्गिक स्वभाव क्या है? स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का है। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है फल देने की, कहाँ की? मेरिटल हैप्पीनेस की, सेक्सुअल लाइफ की, मेरिटल हैप्पीनेस की। तो थोड़ा उनको अपने नैसर्गिक स्वभाव से डिफरेंट होना पड़ेगा, अपने नेचुरल नेचर से थोड़ा उनको डिफरेंट होना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब गुरुदेव कुंडली में बृहस्पति 7वें भाव में स्थित होते हैं, अब उनका फल देने का तरीका, अब वो जो फल देंगे जातक को, वो 12 लग्नों के लिए एक समान फल नहीं देंगे। वह 12 लग्नों के लिए एक समान नहीं फल देंगे, क्योंकि कुछ लग्नों में जातक, कुछ लग्नों में गुरुदेव बृहस्पति अत्यंत विशेष योग कारक है, अत्यंत शुभ फलदायक है, और कुछ लग्नों में अकारक है। तो इनका जो फल देने का स्वभाव होगा सप्तम भाव में स्थित होने पर, एक तो वो डिपेंड करेगा गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक स्वभाव के ऊपर, दूसरा डिपेंड इस बात पे करेगा कि गुरुदेव उस लग्न विशेष के लिए जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस लग्न की हम बात करें, उस लग्न विशेष के लिए गुरुदेव बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी हैं या अशुभ भाव के स्वामी हैं। इस पे भी गुरुदेव का फल देने का जो स्वभाव होगा, तरीका होगा, वो प्रभावित होगा। अब अगर गुरुदेव बृहस्पति मान लीजिए अपनी स्वराशियां, जो गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशियां हैं, धनु या मीन राशि में आकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठते हैं, तो ये अत्यंत सुंदर स्थिति बन जाएगी, क्योंकि धनु और मीन राशि में होने पर गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि के होकर के सप्तम भाव में आ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कुंडली में हंस नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा, जिसके फलस्वरूप जातक को बड़े ही शुभ फल अपने जीवन में प्राप्त होंगे। और कुंडली के सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठकर सप्तम भाव को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लग्न स्थान को भी प्रभावित करेंगे। और सप्तम भाव है व्यापार का, मैरिटल लाइफ का। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में होंगे, तो अगर अपनी स्वराशि में आ गए कहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक का स्पाउस काफी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी का होगा। जातक का जो स्पाउस होगा काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जातक का स्पाउस अध्यात्म और धार्मिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होगा। जातक का स्पाउस बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल होगा, उसका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होगा, स्वभाव से विनम्र होगा। जातक के स्पाउस के अंदर गुरुदेव बृहस्पति की शुभ क्वालिटीज आ जाएंगी। जातक ज्ञानवान होगा, जातक का स्पाउस ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल होगा। जातक को अपने जीवन में, जातक का स्पाउस तो नॉलेजेबल होगा ही, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी तो होगा ही होगा। साथ ही साथ जातक खुद भी, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव जब गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे तो सातवीं कुंडली के लग्न पे आएगी, तो जातक का तो स्पाउस से अच्छा व्यक्तित्व का स्वामी होगा ही होगा। गुरुदेव बृहस्पति के नैसर्गिक गुणों से तो प्रभावित होगा ही होगा। साथ ही साथ लग्न पे दृष्टि आने के कारण जातक खुद भी अपने आप में विनम्र स्वभाव का, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा। उसके स्वभाव में वैधता होगी, नॉलेजेबल होगा, विजडम होगा, ज्ञानवान होगा। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे, लग्न को भी प्रभावित करेंगे। तो जाहिर सी बात है, फिर ऐसे में जब जातक और जातक का स्पाउस दोनों ही गुरुदेव बृहस्पति से प्रेरित है, और अगर गुरुदेव बृहस्पति स्वराशि के होकर सप्तम भाव में हो गए, तब ये अपने वैवाहिक जीवन में मैच्योरिटी काफी होगी, इनके वैवाहिक जीवन में काफी मैच्योरिटी होगी, काफी सुलझा हुआ वैवाहिक जीवन होगा। ऐसे लोग सेंसुअलिटी के ऊपर फोकस देने के बजाय, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एंजॉयमेंट, बहुत ज्यादा सेंसुअलिटी की फोकस देने के बजाय आपस में सामंजस्य को फोकस देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओर फोकस करते हैं, अपने दायित्वों के निर्वहन की ओर फोकस देते हैं, और बहुत ही, कह लीजिए कि बहुत ही सूझबूझ के साथ आपस में
जातक और जातक के स्पाउस आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, एक दूसरे को समझने की अच्छी समझ रखते हैं, दोनों के प्रति, दोनों के बीच में, जातक और जातक के स्पाउस के बीच में, दोनों के बीच में बड़ी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि जातक भी गुरुदेव बृहस्पति की क्वालिटी से प्रेरित है और सप्तम भाव भी गुरुदेव बृहस्पति की क्वालिटी से प्रेरित है। जब गुरुदेव बृहस्पति अपने स्वराशि योग के होकर के सप्तम भाव में बैठेंगे तब ये जातक का वैवाहिक जीवन काफी सुखमय बीतेगा। जातक विद्वान होगा, जातक को अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जातक को संतान का सुख अच्छा प्राप्त होगा और ऐसा गुरु बृहस्पति जातक को धनदायक धन भी प्रदान करेगा, धन का सुख भी प्रदान करेगा, धन और समृद्धि भी प्रदान करेगा। जिन लग्न विशेष के लिए मित्रों गुरुदेव बृहस्पति कारक ग्रह हैं, मतलब गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होते हैं और उन लग्नों के लिए जहां पे कारक ग्रह हैं, शुभ भावों के स्वामी हैं, तो जातक को काफी अच्छे शुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव बाहरी समाज का है, दुनिया के वो उन लोगों का है जिनसे हम डेली बेसिस पे इंटरैक्ट करते हैं, जिनसे हम डेली लाइफ में इंटरैक्शन करते हैं। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में आके विराजमान होंगे किसी अपने मित्र की राशि में, चाहे अति मित्र की राशि में, चाहे स्वराशि में, चाहे समराशि में, तो उसका मतलब ये निकलता है कि जातक जो बाहरी समाज के लोग हैं, जिन लोगों से जातक की इंटरैक्ट करना पड़ता है, उनसे जातक काफी अच्छी इंटरैक्टिव वे में, काफी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेगा, उनके साथ काफी इंटरैक्टिव वे में डील करेगा। मतलब जातक का जो संबंध बाहरी समाज से होगा, जहां पे डेली बेसिस पे लोगों से डीलिंग करता है, इंटरैक्शन करता है, वहां पे बड़े ही प्रभावशाली ढंग से वो लोगों से इंटरैक्ट करेगा, लोगों से बहुत ही इफेक्टिव ढंग से लोगों से इंटरैक्ट करेगा। मतलब बाहरी समाज के लोगों के दृष्टिकोण से देखें तो बाहरी समाज के लोग जातक से काफी प्रभावित होंगे, जातक के क्रियाकलापों से, जातक के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित होंगे और जातक की जो डीलिंग होगी, जो वे होगा उनसे डील करने का, वो काफी प्रभावशाली होगा। तो बाहरी समाज का जो लोग है, बाहरी समाज का जो दायरा है, जो मासेस ऑफ पीपुल का है, वो जातक को काफी इज्जत सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। उनके नजर में जातक का व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली होगा, इन्फ्लुएंसिंग होगा और ऐसा वो व्यक्ति जिनका काम ऐसा है कि जहां पे उसको लोगों के साथ डील करना है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, कुछ ऐसी इसकी वर्किंग है, कुछ ऐसी प्रोफेशनल वर्किंग है जहां पे उसको काम लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, लोगों के साथ डील करना है। तब ऐसे लोगों के जिनकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं और उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं, तब जातक को पब्लिक रिलेटेड टास्क, पब्लिक रिलेटेड वर्क में काफी अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। जहां पे जातक को बाहरी समाज के लोगों से इंटरैक्ट करना हो, ऐसे में क्योंकि कुंडली का मित्रों सप्तम भाव जो होता है वह बिजनेस का भी है, व्यापार वगैरह का भी है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में होंगे, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होंगे, तब जातक को बिजनेस और व्यापार वगैरह में अच्छी सफलता दिलाते हैं। और वो सारे कार्य जहां पे जातक को पब्लिक से इंटरैक्शन करके लाभ मिलना है, ऐसे क्षेत्रों में जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है, व्यापार का है और बाहरी समाज के लोगों का है। तो जब सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति होंगे तो जातक की इंटरैक्शन क्वालिटी को काफी इफेक्टिव बना देंगे। उनके नजर में जातक का व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में ध्यान दीजिएगा, चूंकि जब ऐसी अवस्था में जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तम भाव के साथ साथ अपनी पांचवी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव को प्रभावित करेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि से लग्न स्थान को प्रभावित करेंगे, नवम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। 11वां भाव है लाभ का, गेन्स का। 11वां भाव है जातक की सोशल सर्किल का, जातक की नेटवर्क सर्किल का है। लग्न खुद जातक है और तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल का है। तो ऐसे क्षेत्र में क्योंकि उसे जातक को अगर ऐसे वर्क का चुनाव करता है, किसी ऐसी प्रोफेशनल फील्ड का चुनाव करता है जहां पर उसे पब्लिक से इंटरेक्शन करना हो, तो चूंकि सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली में बैठेंगे तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, उन्नति के कारक ग्रह हैं, तो जिन जिन भावों के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, 11वां भाव, लग्न और तीसरे भाव के ऊपर, इनसे संबंधित जातक को काफी शुभ फल प्रदान करेंगे
अगर गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक रहे तो ऐसी दशा में चूंकि तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल का है, 11वां भाव जातक की सोशल सर्किल का है, नेटवर्क सर्किल का है, सप्तम भाव बाहरी समाज का है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें नेटवर्किंग से रिलेटेड है या फिर कह लीजिए कि मासेस ऑफ पीपल से रिलेटेड है, जातक की सोशल सर्किल से रिलेटेड है। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्न उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है, अच्छी अवस्था में है कुंडली के सप्तम भाव में, तो जातक की जो नेटवर्क फील्ड होगी वो काफी बड़ी हो सकती है। जातक का जो प्रोफेशनल फील्ड का जो दायरा है वो काफी बड़ा हो सकता है, उसे काफी लोग यहाँ डील करने वाला हो सकता है, डील वगैरह करने वाला बना सकता है। तो ऐसा जातक जैसे कि हमें वाला पॉलिटिशियन होता है तो अपने भाषण कला से, अपनी स्पीच क्वालिटी से लोगों को प्रभावित करता है। तो सप्तम भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर देंगे, जातक को अपनी नेटवर्क सर्किल, अपनी फ्रेंड सर्किल, अपनी सोशल सर्किल के माध्यम से लाभ दिलाएंगे। तो वो सारे कार्य जहां पे जातक को पब्लिक डीलिंग करके, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करके लाभ वगैरह प्राप्त करना हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में जातक को अच्छा लाभ दिलाएंगे, सफलता दिलाएंगे। अब देखिए कुंडली का जो तीसरा भाव है कम्युनिकेशन सेक्टर का है, सेल्स से संबंधित है, मार्केटिंग से संबंधित है, मीडिया हाउसेस का है, और 11वां भाव गेन्स का है, लाभ का है, और लगन खुद जातक अपने आप में है। तो ऐसा जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होती है और उसके बलबूते, अपने कम्युनिकेशन स्किल के बलबूते जातक लोगों में, मतलब मासेस ऑफ पीपल में, बाहरी समाज में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से इंटरेक्ट करता है, जिसके फलस्वरूप उसको पब्लिक डीलिंग के माध्यम से काफी अच्छा लाभ होता है और जातक का व्यक्तित्व, जो उसकी छवि है, जो उसकी इमेज है, वो समाज में काफी अच्छी बन जाती है। मित्रों, ऐसी अवस्था में जब गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में, चाहे अपनी मित्र राशि, अति मित्र राशि, सम राशि, अपना स्वराशि के होकर बैठे हैं, तो फिर जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। ऐसा जातक सेक्सुअल एंजॉयमेंट में बहुत ज्यादा फोकस न रह करके अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति क्या करेंगे, जातक को राइट पाथ फॉलो करने वाला बनाएंगे। कहीं ना कहीं जातक के स्पाउस में विजडम, नॉलेज के प्रति रुझान ज्यादा आ जाएगा। तो जातक अपने दायित्वों के निर्वहन को ज्यादा फोकस करेगा, न कि अपितु बहुत ज्यादा सेक्सुअल एंजॉयमेंट को फोकस करेगा, क्योंकि उनके अंदर जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है वो आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो थोड़ा सा कह लीजिए बहुत सूझबूझ, बहुत सामंजस्य के साथ अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के चलेगा और सेंसुअलिटी पे फोकस करने के बजाय अपने सामाजिक दायित्व, अपने पारिवारिक दायित्व, अपने घर गृहस्थी के दायित्व की ओर फोकस हो जाएगा। वो आपस में, चूंकि जातक भी गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित होगा क्योंकि उनकी लगन में दृष्टि आ रही है और सप्तम भाव जातक का स्पाउस दोनों ही गुरु के प्रभाव क्षेत्र में, गुरु से प्रभावित हैं, तो ये दोनों बड़े ही सूझबूझ के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पारिवारिक जीवन चलाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के सप्तम भाव में होंगे तो वहां से वो सप्तम अपनी 5वीं पूर्ण कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, लाभ भाव के जो नैसर्गिक कारक ग्रह हैं वो गुरुदेव बृहस्पति को बताया गया है। तो जब कोई भी ग्रह, जब जिन भावों का कारक होता है, अपने उस भाव के ऊपर दृष्टि डालता है तो उस भाव से संबंधित काफी शुभ फल जातक को प्रदान करता है। और गुरुदेव बृहस्पति नेचुरली ही एक्सपेंशन और ग्रोथ के कारक ग्रह गए हैं। तो अगर जब गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित है और उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हैं, सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में है और उनकी 5वीं पूर्ण कुंडली के 11वें भाव पे आएगी, तो ये 11वें भाव में जो राशि है उससे अगर गुरु का अच्छा संबंध बनता है तो जातक को जीवन में अपने व्यापार में, ट्रेड वगैरह में काफी अच्छा लाभ होगा। जातक जो एक्टिविटीज करेगा उसके माध्यम से, जो कर्म करेगा उसमें काफी उसको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जातक को अपने बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि कुंडली के 11वें भाव से हम जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग, बड़े भाई बहनों के सानिध्य से लाभ, बड़े भाई बहनों के माध्यम से लाभ, अपनी फ्रेंड सर्किल, अपनी नेटवर्क सर्किल, अपने सोशल सर्किल के माध्यम से लाभ वगैरह हो सकता है। और सप्तम पूर्ण राशि से जब लगन को देखेंगे तो जातक के व्यक्तित्व को सूझवान, समझदार, विजडम से लैस, नॉलेज से लैस, खुद नॉलेज से मतलब ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा। और जब कुंडली में नवम पूर्ण राशि से कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, करेज का है। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति को
एक्सपेंशन और ग्रोथ का कारक ग्रह कहा गया है। तो जब वो नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो छोटे भाई बहनों के माध्यम से सहयोग दिलाएंगे, छोटे भाई बहनों का प्रेम दिलाएंगे, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट दिलाएंगे, और जातक की साहस करने की शक्ति में, उसके प्रयत्नों में, उसके प्रयासों में, प्रयत्न करने की शक्ति में, उसके प्रयास करने की शक्ति में वृद्धि करेंगे। मतलब तीसरा भाव जातक के पराक्रम का है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक की मेहनत करने की शक्ति में वृद्धि कर देंगे, पराक्रम करने की शक्ति में वृद्धि कर देंगे, जातक की कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, वर्बल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। अगर जातक राइटिंग से संबंधित किसी प्रकार के कम्युनिकेशन फील्ड में आगे बढ़ता है तो उसमें भी उसके अच्छे काफी परफेक्शन प्रदान करेंगे, फिनिशिंग प्रदान करेंगे। अगर जातक मीडिया हाउसेस से संबंधित, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउसेस को शो करता है, तो मीडिया सेक्टर में अगर जातक जाना चाहता है तो उसमें उसकी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जातक की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। तीसरा भाव, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन को एक्सटेंड कर दें तो सेल्स मार्केटिंग वगैरह है, तो जातक अगर सेल्स से संबंधित, मार्केटिंग वगैरह से संबंधित लाइन में वगैरह में जाना चाहता है तो वहां पर उसको अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरुदेव सप्तम भाव में जब स्थित होंगे तो वो सारे काम जहां पे जातक को पब्लिक से इंटरैक्ट करके लाभ वगैरह कमाना हो, उन सभी क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अब देखिए, तीसरा भाव ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन तो जातक की बेहतर होगी ही होगी, साथ में रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी जातक की बेहतर हो जाएगी। तो अगर जातक अपनी क्रिएटिविटी, कुंडली का तीसरा भाव क्रिएटिविटी का है, तो जातक अपनी कलात्मकता, क्रिएटिविटी का यूज करके अगर किसी रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित लाइन में आगे बढ़ता है तो उसमें भी जातक को अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। जैसे जातक एक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा पब्लिशर हो सकता है, एक अच्छा पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, क्योंकि उसकी स्किल में क्रिएटिविटी आ जाएगी। जब कोई कुंडली का तीसरा भाव हॉबी का है, स्किल का है, क्रिएटिविटी का है, तो जब गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव को देखेंगे तो जातक की स्किल में क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे। तो जातक की वर्बल कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी, उसकी रिटन कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। सप्तम भाव ट्रेड का है, बिजनेस का है, व्यापार का है। तो गुरुदेव बृहस्पति अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में है तो जातक को बिजनेस वगैरह में लाभ मिलेगा। जो जातक ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसमें उसको लाभ मिलेगा। जातक का जो नेटवर्क है, जातक का जो कह लीजिए कि सोशल सर्किल, वो बहुत बड़ी हो सकती है, काफी इलोबरेट फॉर्म में हो सकता है। ऐसा जातक पॉलिटिक्स सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन को पब्लिक से इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जातक की पब्लिक डीलिंग बेहतर हो जाएगी। जब गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो वो जातक को पॉलिटिक्स से संबंधित फील्ड में भी अच्छी सफलता दिला सकते हैं। कुंडली का सप्तम भाव लॉ फील्ड से संबंधित एक्टिविटीज का है, तो गुरुदेव बृहस्पति अगर कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में है तो जातक को लॉ फील्ड से संबंधित सेक्टर में भी अच्छी सफलता दिला सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति में तो जब कुंडली के सप्तम भाव में स्थित होंगे तो यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर चूंकि महिलाओं की बात करें, स्पेशली इन फीमेल केस, जहां पे जो गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव के कारक ग्रह है, मतलब हस्बैंड के कारक ग्रह है, तो जातिका को अच्छा स्पाउस मिलता है, जातिका को एक अच्छा हस्बैंड मिलता है जो कि जातिका को समझने वाला होता है। ऐसी जातिका क्या चाहती है कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले जिसके अंदर गुरु की क्वालिटीज हो, गुरुदेव बृहस्पति की क्वालिटीज हो। तो ऐसी जातिकाएं, मतलब वो बहुत ज्यादा जो आजकल के लड़के जो बहुत ज्यादा थोड़ा सा लोफर आवारा बनकर जो घूमते फिरते रहते हैं, ऐसी लड़कियां इस टाइप के लोगों को नहीं पसंद करेंगी। वो बहुत ही सूझवान व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व को पसंद करेंगी, जो व्यक्ति काफी समझदार दिखता हो, काफी नॉलेजेबल दिखता हो, विनम्र दिखता हो, जो काफी सूझवान दिखता हो, मेच्योरिटी झलकती है उसके व्यक्तित्व में, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व हो। जब वो सारे गुणों को अपने हस्बैंड में देखती है तब ऐसे व्यक्तित्व के प्रति ऐसी जातिका आकर्षित होती है, क्योंकि वो खुद जातिका भी इनसे संबंधित क्वालिटी से प्रेरित होती है। और अगर हम जातक की बात करें तो वो पत्नी जो चाहेगा वो एक सूझवान पत्नी चाहेगा, समझदार पत्नी चाहेगा, जो कि घर गृहस्थी को अच्छा संभाल बूझ करके चले, उसके व्यक्तित्व में समझदारी हो, उसकी सोच में विजडम हो, नॉलेजेबल हो, और वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी होने के बजाय आत्मिक रूप से काफी समर्पित हो। ध्यान दीजिएगा, जातिका हो या चाहे जातक, जिनकी गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में हो, तो वो अपने स्पाउस से आत्मिक लगाव चाहते हैं, ना कि बहुत ज्यादा भौतिक लगाव चाहते हैं।
तो चाहते हैं कि वो अगर जातिका है तो अपने स्पाउस को चाहेगी, अपने हस्बैंड को चाहेगी, अगर जातक है तो अपनी पत्नी को चाहेगा कि वो आत्मिक तौर पर उससे अटैच हो, उसको समझे, ना कि बहुत ज्यादा भौतिकतावादी लोग जातक का स्पाउस हो। वो भौतिकतावादी की ओर नहीं ध्यान देगा, वो चाहेगा मुझे आत्मीय तौर पर मुझे अपने स्पाउस का समर्थन मिले, मुझे इस टाइप का स्पाउस चाहिए जो मुझे समझे, जिसके साथ मेरा अच्छा सामंजस्य बैठे, जो मेरी घर गृहस्थी के सभी दायित्वों का निर्वहन करे, बच्चों को संभाले, किड्स का दायित्व का निर्वहन करे, बच्चों के दायित्व का निर्वहन करे। सप्तम भाव देखिए कुंडली का में तो बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव से चौथा है, जो कि भौतिक लिहाज, भौतिक सुखों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और कुंडली का सप्तम भाव दसम भाव से दसम है, जो कि करियर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कुंडली का मित्रों सप्तम भाव नवम भाव का 11वां भाव है। कुंडली का जो सप्तम भाव है वह 9वें भाव का 11वां भाव है, अर्थात नवम भाव का लाभ भाव है। और कुंडली का जो सप्तम भाव है वह लाभ भाव का 9वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो सप्तम भाव है लाभ भाव का 9वां भाव है। तो इस लिहाज से कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की जो प्लेसमेंट होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये भौतिक सुखों के लिहाज से भी काफी अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से चौथे भाव से चौथा है। तो ये यहाँ पे जो गुरुदेव बृहस्पति स्थित होंगे, अगर अच्छी अवस्था में है, उस लग्न के लिए कारक ग्रह के स्थित हैं, तो ये भौतिक सुख भी जातक के जीवन में अच्छा प्रदान करेंगे। और यहाँ से क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव दसम भाव से दसम है, तो ये जातक के करियर लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है। और चूंकि कहीं ना कहीं सप्तम भाव बाहरी समाज में जातक के फेम को दर्शाता है, जातक की मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा को दिखाता है, तो सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में है, शुभ भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर बैठे हैं, तो जातक को अपने कार्यों में प्रसिद्धि, मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में जब स्थित होंगे, और सप्तम भाव नवम भाव का 11वां भाव है, और नवम भाव फॉर्च्यून का है, धर्म का है, तो इस अवस्था में जो जातक का स्पाउस होगा वो धार्मिक स्वभाव का हो सकता है, आध्यात्मिक स्वभाव का हो सकता है, सूझवान पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का स्वामी हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में कुंडली में अगर सप्तम भाव में बृहस्पति अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो नवम भाव से संबंधित कारक तत्वों का भी लाभ दिलाते हैं, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव 9वें भाव का 11वां है। और चूंकि कुंडली का जो सप्तम भाव है वह 11वें भाव का 9वां है, अर्थात लाभ भाव का 9वां भाव है। और यहां से गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्ण से लाभ भाव को देखेंगे भी, तो जिसके फलस्वरूप, और ध्यान दीजिएगा कुंडली के लाभ भाव के गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक कारक ग्रह है, तो जातक को जीवन में जो मिलने वाले गेन्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उनमें लगातार बरकत करते चले जाएंगे, ग्रोथ करते चले जाएंगे, निरंतर जातक को जीवन में लाभ वगैरह दिलाएंगे। और चूंकि यहां से सप्तम पूर्ण से जातक के लगन को देखेंगे तो जातक को भी सूझवान बना देंगे, समझदार बना देंगे, ज्ञानवान बना देंगे, धार्मिक और आध्यात्मिक स्वभाव से लैस बना देंगे। और कुंडली के तीसरे भाव को देख करके छोटे भाई बहनों से सहयोग दिला देंगे, छोटे भाई बहनों के माध्यम से लाभ दिला देंगे, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह बेहतर कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में है और लेट सपोज उस लग्न विशेष के लिए अकारक ग्रह होकर बैठे हैं, या छठवें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तब चूंकि आपको बताया था कि गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित होने पर दो चीज से संबंधित अपना फल देंगे। एक तो अपने नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार अपना फल देंगे, दूसरा वो जिन भावों के स्वामी हैं कुंडली में जिन भी भावों के स्वामी हैं उसके अनुसार अपना फल देंगे। तो अगर वो कुंडली में अशुभ भाव के स्वामी हैं तब ये हो करके कुंडली के सप्तम भाव में बैठे, मतलब अशुभ 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, तब ये इनकी शुभता में कमी आ जाएगी और ये लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल वगैरह को बढ़ा देगी। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 6वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठेंगे तो 6वां भाव वाद विवाद का है, मिसअंडरस्टैंडिंग का है, तनाव का है, तब ये वैवाहिक, और सप्तम भाव में स्थित होंगे 6वें भाव के स्वामी होकर के, तब ये वैवाहिक जीवन में वाद विवाद, कलह, क्लेश, तनाव, झगड़ा वगैरह भी ले आएंगे, क्योंकि गुरुदेव को पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो अपने नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार फल देना है, एक जिन भावों का स्वामित्व उनके पास है। तो अगर वो 6वें भाव के स्वामियों के सप्तम भाव में बैठेंगे तो 6वें भाव का भी फल उन्हें करना है। 6वां भाव वाद विवाद का है, तनाव का है, रोग वगैरह का है,
तो स्पाउस को रोग वगैरह दे देंगे, तनाव कर देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे, लड़ाई झगड़ा करा देंगे शादी वगैरह जीवन में। तो भाई जिन भावों के स्वामित्व हैं उसका उनका भी फल तो नहीं देना है, वो कैसे छोड़ देंगे। अब अगर अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठे हैं तब क्या होगा, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जातक के स्पाउस को रोग वगैरह की समस्या होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी होना, क्योंकि उस अष्टम भाव का जो फल है वो भी तो गुरुदेव बृहस्पति को देना है। तो अपने नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार तो फल देंगे ही देंगे और अपने भावों के स्वामित्व के अनुसार भी फल देंगे। अब अगर गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, फिर वही चीज, जातक को अपने स्पाउस के ऊपर व्यय एक्सपेंसेस वगैरह ज्यादा करना पड़ सकता है, व्यय वगैरह करना पड़ सकता है। हाँ, बाहरी संबंधों से लाभ वगैरह भी मिलेगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों की संभावना भी बढ़ जाएगी। और अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठेंगे और यहाँ से सातवीं पूरी से लगन को देखेंगे, तब जो जातक का स्पाउस होगा वह जातक से विरोधाभास रखने वाला होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी आएगी। जातक का जो स्पाउस होगा वह जातक से थोड़ा वैमनस्यता का भाव रख सकता है, उसके प्रति कम आकर्षण जातक का हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी संभावनाएं भी जीवन में बन सकती है। और अगर गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होकर कुंडली में बैठेंगे 7वें भाव में, तो फिर बाहरी संबंधों के माध्यम से लाभ दिला सकते हैं। अगर जैसे 12वें भाव के स्वामी होकर के कुंडली के सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स के माध्यम से बाहरी अपने देश प्रदेश के दूसरे दूर दराज के लोगों के माध्यम से भी लाभ दिला सकते हैं। ये चीज की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हमें गुरुदेव का अगर 12 लग्नों के लिए एक यूनिफॉर्म फल कहें तो वो तो नहीं है। अब जिन लग्न के लिए वो शुभ ग्रह है उसके लिए ज्यादा शुभ फल देंगे, अब जिन लग्नों के लिए वो अशुभ ग्रह है तो उनकी शुभता में कमी आ जाएगी। अशुभ भाव के स्वामी हैं तो उसका भी फल उसमें समाहित हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि गुरुदेव लग्न के स्वामियों की कुंडली के सप्तम भाव में बैठ गए, तब क्या होगा, ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति काफी डिवोटेड होगा, समर्पित होगा, अपने स्पाउस अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर काफी सीरियस होगा, अपने स्पाउस से काफी उसका अफेक्शन होगा, लगाव होगा। अगर गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठ गए, अब अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठ गए तो जातक अपने स्पाउस के माध्यम से धन वगैरह का लाभ हो सकता है। हाँ, ये दूसरे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठेंगे तो जातक की हेल्थ को प्रभावित कर, जातक के स्पाउस के हेल्थ को प्रभावित कर देंगे। जातक के स्पाउस के साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे देंगे, प्रॉब्लम दे देंगे, मैरिटल लाइफ में सफरिंग वगैरह दे देंगे। अगर कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी होकर के कुंडली के सप्तम भाव में खराब अवस्था में है तभी मैरिटल लाइफ में सफरिंग वगैरह ला देंगे। इस तरह की चीजें हैं। ओवरऑल अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में अच्छी अवस्था में बैठे हैं तब ये काफी शुभ फल जातक को प्रदान करेंगे, बिजनेस वगैरह में भी सफलता दिलाएंगे और कार्य क्षेत्र में उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाएंगे और निरंतर जातक की इनकम में ग्रोथ करेंगे, आय वगैरह में वृद्धि करेंगे। ये था मित्रों आज का हमारा एपिसोड। अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे रिजल्ट्स है, हम सबको यहाँ पर समाहित नहीं कर सकते। कुछ जो विशेष फल थे उनको हम लोगों ने समाहित किया, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में अच्छे अवस्था में बैठे हैं तो जातक को मैरिटल हैप्पीनेस, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक गुजरता है, अच्छा गुजरता है, लेकिन इस वैवाहिक जीवन में थोड़ी सेक्सुअल लाइफ के प्रति नीरसता हो सकती है। अध्यात्म, देखिए अपना तो ग्रुप में आत्मीय तौर पर जातक और जातक के स्पाउस दोनों में बहुत गहरा लगा होगा, गहरी बॉन्डिंग होगी, लेकिन आत्मीयता में बहुत ज्यादा अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण होगी, न कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के बॉन्डिंग के कारण। क्योंकि गुरुदेव नैसर्गिक तौर पर शुभता के कारक ग्रह हैं, धर्म अध्यात्म कारक ग्रह हैं, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का है और कहीं ना कहीं उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है सप्तम भाव में बैठने के कारण वो मटेरियलिक हैप्पीनेस से संबंधित फल देने की ज्यादा मिलती है अपितु धर्म अध्यात्म और ज्ञान से संबंधित। तो सप्तम भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति आके बैठते हैं और मेलेफिक इफेक्ट में नहीं है, तब ये मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित, धन वगैरह संबंधित काफी अच्छा फल प्रदान करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव सप्तम भाव में अगर अच्छी अवस्था में है, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर बैठे हैं, तब ये संतान सुख काफी अच्छा प्रदान करते हैं।
क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जब सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति स्थित होते हैं और वहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से जाता के लगन स्थान को देखेंगे, और लगन भाव जो होता है मित्रों वह पंचम भाव का नवा भाव होता है। अगर हम भगवत भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो जो लग्न स्थान होता है पंचम भाव का नवा भाव है, अर्थात पंचम भाव का भाग्य स्थान है। तो गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जब लगन पे आएगी तो ये पंचम भाव से नवा स्थान है, और पंचम भाव संतान का है, संतान के लिए अच्छी बात हो गई। और गुरुदेव की नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव में आएगी, और तीसरा भाव क्या है कुंडली में, पंचम भाव का 11वां स्थान है, पंचम भाव का लाभ स्थान है। तो गुरुदेव बृहस्पति जब कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से लगन को प्रभावित करेंगे, जो कि पंचम भाव से नवम भाव है, पंचम भाव का भाग्य स्थान है। नवी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि पंचम भाव का लाभ स्थान है, जो कि संतान सुख के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर लगन से और तीसरे भाव में जो राशियां हैं उनसे गुरुदेव बृहस्पति का अगर शुभ संबंध बन रहा है तो ऐसी अवस्था में जातक को जीवन में संतान का सुख अच्छा प्राप्त होता है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति को संतान का कारक ग्रह कहा गया है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित तो जातक को किस प्रकार फल मिलता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।